ये धारावाहिक किसी प्रकार की ऐतिहासिकता का दावा नहीं करता। तत्कालीन परिस्थितियों को दर्शाने के लिए आवश्यक और उचित नाटकीय रूपांतर किए गए हैं। ऐतिहासिक रूप से जोधाबाई के स्थान पर हरकाबाई, हीर कुंवर जैसे नाम इतिहास में प्रचलित हैं। ये धारावाहिक किसी भी सामाजिक परंपरा और पारिवारिक संबंधों का ऐतिहासिक दावा नहीं करता है। इसका उद्देश्य किसी भी समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। जल्दी करो होशियार। हुजूर, हुक्का पीना जरूरी है? गुस्ताखी माफ बेगम खास। हमारा मतलब है कि हुक्का पीने से आपकी और होने वाले बच्चे की सेहत खराब हो सकती है। तुम हमारी खिदमत में फिर से लौट आए हो, इसका मतलब ये नहीं कि हम तुम्हें वापस फेंक नहीं सकते। दोबारा ऐसी गुस्ताखी की ना तो सच में इस महल से बाहर फेंकवा देंगे। सारा मजा खराब कर दिया। लगता है तुम हुक्का बनाना भी भूल गए हो। जाओ हमारे लिए दूसरा हुक्का तैयार करो, जाओ। जी। होशियार, शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद तशरीफ ला रहे हैं। रुकैया बेगम, हमने सोचा कि हम आपसे मुखातिब हो जाएं। ये क्या है रुकैया? रुकैया, जब आप जानती हैं कि आपके लिए हुक्म आना है, उसके बावजूद आपने ये हुक्का क्यों पिया? रुकैया, ये आपके और बच्चे की सेहत के लिए नुकसानदेह है। जलाल, वो रुकैया, हम आपकी हर ख्वाहिश पूरी करते हैं, लेकिन ये बात हमसे बर्दाश्त नहीं होगी कि आप अपनी और बच्चे की सेहत के साथ खिलवाड़ करें। हुजूर, दूसरा हुक्का तैयार है। तुम इतने सालों से इनकी खिदमत कर रहे हो और ये भी नहीं जानते कि इस हालत में हुक्का इनके लिए जहर है और तुम इनके लिए हुक्का लेकर आए हो। हुजूर, हम तो अगर आइंदा हमें पता चला कि रुकैया बेगम ने हुक्का पिया है तो हम इनके बजाय तुम्हें सजा देंगे। इसलिए अभी इसी वक्त यहाँ से सारे हुक्के ले जाओ। तकलिया, माफी चाहते हैं हुजूर। जलाल, हम माफी चाहते हैं, लेकिन ये हुक्के की आदत हमारा पीछा ही नहीं छोड़ती। रुकैया, हम आपके शौक की कदर करते हैं, लेकिन हमें आपकी सेहत की फिक्र है। अपने बच्चे के लिए आप कोई भी गैर सेहतमंद चीज का इस्तेमाल नहीं करेंगी, फिर चाहे आप इसे हमारा हुक्म माने या इल्तिजा, लेकिन आप मुगल सल्तनत के चिराग के लिए हुक्का नहीं पिएंगी। हम आपसे वादा करते हैं, आज से बल्कि अभी से हुक्का पीना तो दूर, हम उसे छुएंगे भी नहीं। सच। बेहतर है, अगर आप ऐसा करेंगी तो बेहतर है रुकैया। हम आप पर गुस्सा भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ऐसी हालत में अगर हम आप पर गुस्सा करेंगे तो बच्चे की सेहत के लिए ठीक नहीं होगा। रुकैया, आप इस बात को ना भूलें कि हम एक बार अपनी औलाद को खो चुके हैं और अल्लाह ने हमें ये एक और मौका बख्शा है। हम इस मौके को हरगिज़ खोना नहीं चाहते। ठीक है जलाल, आप जो कहेंगे हम वैसा ही करेंगे, लेकिन अभी के लिए आपको हमारी बात सुननी होगी। आप हमेशा जोधा बेगम के साथ ही आते हैं, कभी अकेले नहीं आते। हमें आपसे ढेर सारी बातें करनी है। आपके साथ कुछ वक्त अकेले बिताना चाहते हैं हम। ठीक है, हम आपके साथ बात करेंगे। करिए जी भर की शिकायतें, बैठिए। क्या हिमाकत है ये?
रुकैया बेगम, ये विश्राम करने का नहीं, औषधि लेने का समय है। हम मानते हैं कि आपको इस अवस्था में विश्राम करना चाहिए, परंतु अधिक विश्राम करने से भी शरीर पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। जोधा बेगम, आप सोते वक्त भी हमारा पीछा नहीं छोड़ती ना? जी, पीछा तो हम आपका तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक आपके हाथों में नन्हा सा बालक नहीं आ जाता। अच्छा अब उठिए, अम्मी जान आने वाली है आपसे मिलने के लिए। बस हम उठ गए। आपको हमें रोज तकलीफ देने में मजा आता है ना? आनंद तो हमें तब आएगा जब हम आपको काढ़ा पिलाएंगे। अभी नहीं, हम ये कड़वा काढ़ा नहीं पिएंगे, हरगिज़ नहीं पिएंगे। लेकिन जोधा बेगम, अगर हमने इससे पी लिया तो हमें कैद हो जाएगी। और जरा इसका रंग देखिए, इसकी महक महसूस कीजिए। या अल्लाह, और अगर मुर्दे की जुबान पर डाल दिया तो वो भी तिलमिला के उठ जाएगा। नहीं, हम इसे नहीं पिएंगे। देखिए जोधा बेगम, हमसे आप जबरदस्ती नहीं कर सकती। ये सब क्या हो रहा है रुकैया बेगम? आदाब अम्मी जान। जीती रहो। प्रणाम अम्मी जान। प्रणाम शहंशाह। क्या बात है रुकैया बेगम, आप इनसे भाग क्यों रही? शहंशाह, हम इनको एक काढ़ा पिलाना चाहते हैं, परंतु ये है कि मानती ही नहीं। हमें कब से इधर से उधर दौड़ा रही हैं। और प्रतिदिन ऐसा ही होता है। रुकैया, कभी कभी तो आप रहीम से भी ज्यादा बचपना दिखाती हैं। वो भी दूध पीते वक्त ऐसे ही मुंह बनाते हैं। चलिए दवा पी लीजिए अब। ठीक है, अब आप लोग कह रहे हैं तो हम पी लेते हैं। लाओ। पीजिए। या अल्लाह, क्या क्या मिलाया है इसमें? शायद नीम, धतूरा या करेला, है ना जोधा बेगम? देखिए ना अम्मी जान, ये हमारा मजाक उड़ा रहे हैं। अब बातें बनाना छोड़िए और नाक बंद करके पी लीजिए इसे। जी। लेकर जाओ। देखिए, हम आपके लिए गंदा लाए हैं। अजमेर शरीफ से आया है। ये आपको हर बुरी नजर से बचाएगा। शुक्रिया अम्मी जान। फिलहाल शुक्रिया मत कहिए रुकैया बेगम, क्योंकि अम्मी जान ने आपके लिए मुल्क की सबसे बेहतरीन और काबिल हकीमा को बुलाया, जो आपकी और आपके बच्चे की जांच करेगी। हाँ रुकैया बेगम, बहुत ही पहुंची हुई हकीम साहिबा है ये। जब जलाल हमारे पेट में थे तो उन्होंने ही हमारा ख्याल रखा था। बस नब्ज पर हाथ रखते ही जिस्म का सारा खाका उनके सामने आ जाता है। उन्हीं से जांच करवाना आपके लिए बेहतर रहेगा। वो सब तो ठीक है अम्मी जान, लेकिन इसकी क्या जरूरत है? हम बिल्कुल दुरुस्त है। और फिर महल में भी एक हकीमा साहिबा है ही ना, है ना जलाल? जब अम्मी जान ने बुला ही लिया है तो फिर एक बार जांच कराने में हर्ज क्या है? क्या पता उनका काढ़ा जोधा बेगम के काढ़े से कम कड़वा हो। अब आराम फरमाएं, हम इजाजत चाहते हैं। नहीं, हम ऐसा होने नहीं दे सकते। अगर हमारा राज खुल गया तो जलाल हमसे दूर हो जाएंगे हमेशा हमेशा के लिए। नहीं, हमें कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। ये नक्शा तो हमारे समझ में ही नहीं आ रहा। क्या करें? कितना दिमाग लगाए इस नक्शे के पीछे। और वो है पागल, उसका तो मुंह ही नहीं खुल रहा। वक्त हमारे हाथों से निकला जा रहा है, हम क्या करें? कौन पागल? ये जुबान नहीं खोल रही है मामंगा। आदाब बेगम रुकैया। आदाब। और ये भला क्या है? ऐसे ही वो जाविदा, देखिए ना क्या क्या करती रहती हैं। आप यहाँ कैसे? अब क्या बताएं महामंगा? क्या हुआ? सब खैरियत? नहीं, कुछ दुरुस्त नहीं है। जो नाटक हमने शुरू किया था वो हमारे हाथ से निकलता जा रहा है। या अल्लाह, ये क्या कह रही हैं आप? जरा तफसील से बताइए ना। महामंगा,
अम्मी जान ने किसी तजुर्बेकार हकीमा साहिबा को बुलाया है हमारी जांच के लिए। आप समझ रही हैं ना कि हम क्या कहना चाहते हैं? अगर उन्होंने हमारी जांच कर ली तो हमारा राज खुल जाएगा और जलाल जान जाएंगे कि हम उनके बच्चे की मां नहीं बनने वाले हैं। ये तो वाकई आपके लिए मुश्किल हो जाएगी बेगम रुकैया। हाँ महामंगा, इसीलिए हम आपके पास आए हैं। हमारी मदद कर दीजिए। आपके पास हमेशा कोई ना कोई तरकीब जरूर होती है। हमें बताइए कि हमें क्या करना चाहिए। देखिए, पैसा सब कुछ करवा सकता है, अगर दाम वाजिब हो तो सब कुछ खरीद सकता है। आप हकीम साहिबा को खरीद लीजिए। ये नामुमकिन है, हम इतना बड़ा खतरा नहीं मोल ले सकते। माफ कीजिएगा बेगम रुकैया, सच कहे तो यह खबर सुनकर हमारा भी दिमाग नहीं चल रहा है। इस वक्त कोई तरकीब नहीं आ रही हमारे दिमाग में। आप ही को कुछ करना होगा। वैसे क्या करेंगी आप? अब क्या करेंगे? लगता है हमारा ये खेल अब खत्म होने को है। चलते हैं महामंगा। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। हम यही दुआ करेंगे कि जलाल आपको वो सजा ना दे जो जलाल ने हमें दी। संभाल के, यहाँ भी। हाय अल्लाह, बाहर से हकीमा साहिबा आ रही है आपके जांच के लिए और आप उपटन लगाए बैठी हैं। थोड़ी देर रुक जाती, गुस्ल के बाद लगा लेती। होशियार, लगता है तुम्हें भूलने की बीमारी हो गई है, इसलिए बार बार अपनी औकात भूल जाते हो। अब तुम हमें बताओगे कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं? जाओ यहाँ से, हमारी जूती लेकर आओ। जाओ। होशियार, शहंशाह हिंद बादशाह जलालुद्दीन मोहम्मद तशरीफ ला रहे हैं। आदाब। आदाब अम्मी जान। प्रणाम। लीजिए, मथुरा से हकीमा साहिबा आ गई और आप यहाँ उपतन लगाए हुए हैं। या अल्लाह, हम तो भूल ही गए थे कि हकीमा साहिबा आने वाली है। कोई बात नहीं, हकीमा साहिबा ऐसे ही जांच कर लेंगी। हकीमा साहिबा, अब इनकी जांच करें और बताएं कि क्या ये और बच्चा दोनों दुरुस्त हैं? जी हुजूर, बेगम साहिबा की जांच के लिए हमें थोड़ी तन्हाई चाहिए। ठीक है, आप इन्हें अंदर ले जाएं, इनकी जांच वहाँ कर लें, हम यहीं इंतजार करते हैं। जाओ रुकैया। जी अम्मी जान। हकीमा साहिबा, आप भी अंदर जा सकती हैं। जी। कहीं कोई दर्द, कोई तकलीफ? अभी मैं आपकी नब्ज देख लेती हूँ। आपका और बच्चे का दोनों का सूरत हाल मालूम पड़ जाएगा। क्या हुआ? बच्चा कैसा है? शहंशाह बाहर हैं, उन्हीं के सामने बता देते हैं। हकीमा साहिबा ने सब कुछ बता दिया है। हम बहुत खुश हैं कि यहाँ पर बच्चा दोनों दुरुस्त हैं।
जलाल, आपने तो हमें डरा ही दिया था। सच, हम भी ये जानकर बेहद खुश हैं कि हम और ये बच्चा दोनों दुरुस्त हैं। हमें बहुत राहत मिल रही है। सब कुछ सलामत होना ही था। जोधा बेगम जो है आपकी तीमारदारी करने के लिए। अरे हाँ, हम तो आपको बताना भूल ही गए थे हकीमा साहिबा। मुश्किल हालातों में हमारी खुद की अपनी हकीमा साहिबा हमारे पास है। सच कहें तो इनके हाथों में जादू है। चलो अब सब चलो, रुकैया को आराम करने दो। चलो। जलाल, बहुत बहुत शुक्रिया जलाल, हमारा इतना ख्याल रखने के लिए। लेकिन अब हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ कुछ देर बैठें। हम आपके साथ वक्त बाद में बताएंगे। फिलहाल आप आराम फरमाएं। ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा। होशियार, हमारे गुसल के इंतजामात करो। हुजूर, आपकी शमशीर। ठहराव भी है और धार भी, बिल्कुल वैसी तरह जैसे इस महल की चल रही सियासत। आदम खान, इस तरह से हमारे सामने आने का सबब? सब खैरियत है ना? जी हाँ, सोचा कि शमशीर के दो हाथ हो जाए। अभी हम कुछ खास मसलत में हैं, बाद में कभी। बस कुछ देर की बात है। हम रियाज करना चाहते हैं, जंग नहीं। चलिए अदका साहब, आदम खान की इच्छा पूर्ण कर ही दीजिए। दिखा दीजिए इन्हें अपनी तलवार और अनुभव का कौशल। ठीक है। प्रणाम शहंशाह। आदाब टोलमेट साहब। यहाँ क्या चल रहा है? आदम खान और अदका साहब तलवारबाजी का अभ्यास कर रहे हैं। अदका साहब, आज के लिए आपका रियाज काफी है। अदका साहब, बहुत खूब अदका साहब। वैसे भी हमें बरसों हो गए हैं अदम के साथ रियाज किए। क्या कहते हो, रियाज करें? हमें खुशी होगी।
बख्शा था। मुगल सल्तनत के अब भी सबसे खूंखार सिपाही तुम ही हो। लेकिन एक बात का ख्याल रखना, गुस्सा तभी काम आता है जब वो तुम्हारी ढाल हो। अगर वो तुम्हारी शमशीर बन जाती है तो तुम खुद जख्मी हो जाते हो। पर कुछ सिपाही ऐसे होते हैं जो तभी जंग कर सकते हैं जब उनके जहन में गुस्सा और दिल में नफरत हो। आदम, लेकिन वो सिपाही नहीं होते, वो मुजरिम होते हैं।